हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट एकेडमी। दिस इज अजीत नगर। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और उसके अंदर हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। बेसिकली इसमें कई तरह के टाइप्स हैं। मैं कोशिश यही करूंगा कि हर टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस आपको कराऊं। हिंदी और इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन तो करूंगा, लेकिन जो बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे वो हिंदी में भी दिखाई देंगे, इंग्लिश में भी दिखाई देंगे, लेकिन मैं बोलते समय केवल एक ही लैंग्वेज प्रयोग करूंगा, हिंदी। उसके पीछे एक वजह ये भी है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम समझाने पे जाए, ना कि बोलने पे। बोर्ड पे तो आपको दोनों तरह के क्वेश्चन दिखाई देंगे। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूँ। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अब क्वेश्चन हमारा ये है, ए इस काम को कंप्लीट करेगा 6 डेज में और बी इसे कंप्लीट करेगा 12 डेज में। ए 6 दिन में कर रहा है, बी 12 में। सबसे पहले हमें ये देखना होगा हमारा काम है कितना। तो हम करेंगे 6 और 12 दोनों का एलसीएम लेंगे, जो कि आएगा 12। ये हो गया मेरा टोटल वर्क। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जो भी मैं एलसीएम लूंगा वो मेरा टोटल वर्क होगा जो ए और बी को करना है। अब ए का एक दिन का काम कितना है? 6 दूनी 12, 2 यूनिट, 6 2 जा 12। और बी का एक दिन का काम कितना है? 12 एकम 12, 1 यूनिट। अब ए का 1 डे वर्क हो गया 2 यूनिट। मैं ऊपर भी लिख देता हूँ 1 डे वर्क। एक क्वेश्चन में टाइम लूंगा बस मैं केवल। और बी का 1 डे वर्क कितना हो गया? 1 यूनिट। ये इसका हो गया 1 डे वर्क। अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मच टाइम ए एंड बी विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क, यानी कि ए और बी अगर दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिन लगेंगे। फाइनली आपसे डेज पूछे हैं। जब आपको दिन निकालने हैं तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे टोटल वर्क और आप नीचे लिखेंगे 1 डे वर्क। ऊपर हो गया कुल कार्य और नीचे हो गया एक दिन का काम। सर एक दिन का काम किसका? जिसके बारे में पूछा गया है। इस समय पूछा गया है ए और बी के बारे में। तो टोटल वर्क कितना है? मैंने अभी शुरू में बताया था आपको 12 12 एलसीएम में हमारा टोटल वर्क होता है। और एक दिन का काम कितना है? किसका? दोनों का एक दिन का काम। 2 यूनिट तो भाई ए करता है, 1 यूनिट बी करता है, दोनों मिलके करते हैं 2 और 1 3 यूनिट। तो 3 से 12 को कैंसिल आउट करेंगे 4। दोनों इस टोटल काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? ए अकेला कितने में कर रहा है? 12 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर कितने में कर रहे हैं? 8 दिन में। अब जिसको ये 12 दिन में कर रहा है और ए और बी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, सबसे पहले निकालते हैं उसका एलसीएम, जिससे हमें ये पता चल जाए भाई टोटल काम है कितना। तो 12 और 8 का एलसीएम हो गया 24। टोटल काम हो गया बेटा मेरा 24 यूनिट। अब ए का एक दिन का काम कितना है? 12 2 जा 24, 2 यूनिट। अब ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना है? 8 3 जा 24, 3 यूनिट। ए का 2 यूनिट, ए और बी का 3 यूनिट। पूछा किसका है? हाउ मच टाइम विल वी टेक टू कंप्लीट दैट वर्क इफ ही विल डू द वर्क एलोन। तो भी बहुत आसान है, मैंने पहले ही बताया। डेज लिखिए और ऊपर क्या आएगा? टोटल वर्क। और भाई मेरे नीचे क्या आएगा? एक दिन का काम, 1 डे वर्क। और मेरा टोटल वर्क कितना है? एलसीएम ही। टोटल वर्क हो गया 24 और 1 डे वर्क। सर 1 डे वर्क निकाल तो लेंगे नहीं, किसका? जिसका भाई पूछा गया है, बी का। बी का 1 डे वर्क कैसे निकाले? देखो एक बात देखो, ए और बी दोनों का एक दिन का काम 3 है, जिसमें से ए का 2 है। ए और बी का 3, ए का 2। अगर मैं इस 3 में से इस 2 को माइनस करूं तो किसका निकल के आएगा? बी का। तो बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1 यूनिट। तो नीचे क्या आएगा? 1 यूनिट। तो बी अकेला इसको 24 डेज में कंप्लीट कर देगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बच्चों मेरे ध्यान से देखो, YouTube में समझाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए
तो आप पीछे की तरफ थोड़ा चले जाइए, उसे ध्यान से 2 बार देख लीजिएगा, बार बार देख लीजिएगा। यहाँ बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अब तक मैंने ए बी लिए हैं, अब मैं यहाँ 3 लोगों को एक साथ लेके आता हूँ, ए बी और सी से कुछ काम करा के देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं फिर बोलता हूँ। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो ये सारा काम कितने दिन में समाप्त होगा? ए 10 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी हमारा 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है और सी हमारा 18 डेज में कंप्लीट कर रहा है। पहला स्टेप, भाई जिसको ये कर रहे हैं वो टोटल काम है कितना, तो आपको लेना है केवल और केवल एलसीएम। बच्चों मेरी ये बात मैं लास्ट तक वीडियो में कहता रहूंगा, हमेशा एलसीएम ले, वही टोटल वर्क है। अब 10 और 15 18 का एलसीएम लेना। चलो मैं एक आपको एलसीएम की विधि बताता हूँ। देखो यहाँ बता देता हूँ, बाद में से मिटा दूंगा। 10, 15 और 18 का मुझे एलसीएम लेना है। कई तरीके हैं, या तो मैं जो सबसे बड़ी संख्या है, लार्जेस्ट नंबर है, उसका टेबल करता हूँ, या दूसरा तरीका ये है कि मैं देखूँ इन दोनों के बीच में क्या चीज़ कॉमन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को काट देगा। बड़ी से बड़ी संख्या सर 5 है, 5 2 जा 10, 10 को गोल बना लीजिए, हो गया। 5 3 जा 15, 15 भी हो गया। अब मुझे देखना है कि मेरे पास 5 है, 2 है, 3 है और मुझे पहुंचना है 18 तक 18। तो मेरे पास देखिए 2 × 3 6 है, केवल मुझे 3 और चाहिए ये। अब मेरा हो गया 5 दूनी 10, 3 30, 3 90, 90 इसका एलसीएम हो गया। 5 2 जा 10, 3 जा 30, 3 जा 90। तो एलसीएम कितना हो गया मेरा? 90। ए का वन डे वर्क कितना होगा सर? 9 यूनिट। टोटल कितना है? 90। बी का वन डे वर्क कितना होगा भाई? हमारा 6 यूनिट। और सी का कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। कंप्लीट। ये पूरा स्ट्रक्चर आपका डायग्राम तैयार हो गया है। अब हमें देखना है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब हमें देखना है पूछा क्या है भाई? तीनों का पूछा है, ए का, बी का, सी का। अब तीनों का वन डे वर्क कितना होगा पहले ये देखो, क्योंकि तीनों को ही कंप्लीट करना है। मैंने क्या कहा था? टोटल वर्क दिया हुआ है 90, मैं यही कर रहा हूं अब 90। और ए बी सी तीनों का वन डे वर्क 9 + 6 + 5, ये वाला टोटल ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 20। 9/2, 9/2, 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, 4 से ही 1/2। कंप्लीट। इस तरह से सारे क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टाइप की तरफ। बच्चों टाइप सेकंड की तरफ चलते हैं। टाइप सेकंड है वर्क इन पेयर। बात करते हैं सेकंड टाइप की। सेकंड टाइप है वर्क इन पेयर, यानी कि अब तक ए बी सी आ रहा था, अब आएगा a + b, b + c, c + a। चलो मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ, वहीं देख लेंगे प्रैक्टिकल रूप में। a तथा b मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। b तथा c मिलकर इसे 15 दिन में और c तथा a मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? अगर तीनों मिल जाए तो ये काम कितने दिन में होगा? और साथ के साथ ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि b अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, या सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, या ए अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो ए + बी कितने में कर रहे हैं? ए + बी कर रहे हैं हमारे 20 दिन में, 20 डेज। और बी + सी कितने में कर रहे हैं? 15 डेज, 15 दिन में। और सी + ए कितने में कर रहे हैं? 12 दिन में। सबसे पहला काम केवल और केवल एलसीएम लीजिएगा। 20, 15 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? मैं फिर एक बता रहा हूं, जितना मैं प्रैक्टिस कराऊंगा आप करते जाइए। देखो 20 और 15 में क्या चीज कॉमन है जो दोनों को काट सकती है? बड़ी से बड़ी। सर हमें लग रहा है 1 से कट जाएंगे, लेकिन 1 तो बहुत छोटी है। सर हमें लग रहा है 5 से कट सकते हैं, तो भाई 5 से पहले 20 को कनेक्ट कीजिए। 5 4 जा 20, ये कनेक्ट हो गया। 5 3 जा 15, ये कनेक्ट हो गया। सर 12 को करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर रहे थे ना, तो ये तो अपने आप ही कनेक्ट हो गए। 4 3 जा 12, ऑलरेडी इसके अंदर कनेक्ट है। तो कितना आ गया एलसीएम? 5 4 जा 20, 3 जा 60, एलसीएम आ गया मेरा 60। एलसीएम ही टोटल वर्क है, ध्यान रखना। 20 3 जा 60,
ए और बी का एक दिन का काम। 15 4 जा 60, बी प्लस सी का भाई एक दिन का काम। 12 5 जा 60, सी प्लस ए का वन डे वर्क। ये ए प्लस बी का वन डे वर्क है, ये बी प्लस सी का वन डे वर्क है, ये सी प्लस ए का वन डे वर्क है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिन लेंगे। हाउ मच टाइम दे ऑल विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। तीनों मिलकर पूछा है। बच्चों एक बात ध्यान रखो बस, यहां एक ऐसा क्वेश्चन में मैं ऐसे लॉजिक बताऊंगा, ऐसे एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ऐसे एक तरीका बताऊंगा जिसे भूलने की थोड़ी संभावना रहती है और बच्चे अक्सर गलत इस मोड पे आके क्वेश्चन को कर देते हैं। प्लीज जुड़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर यहां ये पेयर से आए हैं और पेयर भी कंप्लीट हो, सर कंप्लीट कैसे भाई, देखिए 2 बार ए आया है, 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है, ये कंप्लीट पेयर है। तो आप क्या करेंगे, जो टोटल वर्क है उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया सर, क्योंकि 2 बार सभी आ रहे हैं। ठीक है, अब वही ए बी सी के बारे में पूछा तो तीनों का वन डे वर्क। 3 + 4 7 + 5 12 12, 12 5 जा 60, 5 × 2 10। दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय दीज पर्सन्स इन 10 days। केवल 10 दिन में ये तीनों लोग मिलकर इस पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे। पेयर से हो गए। थोड़ा और बढ़ू आगे, अगर यही क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछ ले कि सर बी कितने दिन में करेगा, अगर बी को यही काम करना पड़ जाए तो कितना टाइम लगेगा। देखो ऊपर तो टोटल वर्क ही आता है, तो टोटल वर्क कितना है 60 × 2। अगर पेयर से ना होता तो 60 टोटल वर्क होता, क्योंकि क्वेश्चन पेयर से है तो × 2 की मल्टीप्लाई की है। बस इस 2 को बेटा ध्यान में रखना थोड़ा प्लीज। इसके बाद बी के बारे में पूछा है, सर बी तो यहां भी है भाई, यहां भी है, बी का कैसे करें। आसान तरीका बताता हूं एग्जाम के लिए, इससे बढ़िया तरीका मेरे पास नहीं है, आप जुड़ने की कोशिश करो। ए प्लस बी, बी प्लस सी, जहां जहां बी हो उनको जोड़ लो। सर बी यहां है और यहां है, दोनों जगह दिखाई दे रहे हैं, तो 3 + 4 यहां बी है। चलो मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, दिखाई नहीं देगा। 3 + 4, जहां बी ना हो यानी कि सी प्लस ए में बी नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, -5। तो ऊपर तो भाई 120 है, इसको भी हटा देते हैं, ये तो हम कर ही चुके हैं 120। और नीचे मेरा हो गया 3 + 4 7, 7 - 5 2। बी करेगा 60 डेज में कंप्लीट। क्वेश्चंस में बी पूछा है, सी और ए क्वेश्चंस में नहीं पूछे हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको सी और ए भी करा देता हूं जिससे कि सारा कंप्लीट माइंड में आ जाए। अगर पूछे हाउ मच टाइम सी विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क, सी को यही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो बेटा सी का क्या है, सी का बहुत आसान तरीका है, ऊपर टोटल वर्क। सर टोटल वर्क कितना मेरा 60, लेकिन पेयर से है तो 2। सी पूछा है जहां जहां सी हो, भाई मेरा यहां सी है और मेरा यहां सी है, यानी कि 4 + 5 9। डायरेक्ट लिख दो ना, चलो आपको समझाने में। 4 + 5 9, यहां क्योंकि सी था इन दोनों में, -3। यहां से भी क्वेश्चन सीख जाओगे अब कि यहां सी होगा, यहां भी सी होगा, तभी तो प्लस हुए, पक्का यहां सी नहीं है इसलिए माइनस है। तो 120 अपॉन 9 - 3 6, ये हो गया मेरा 20 डेज। हो गया। चलो थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं, ए भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथों। ऊपर कर दूं, चलो ऊपर ही कर देता हूं। ए क्या करेंगे, फिर वही हमारा टोटल। तुम्हें इतनी बार रट जाएगा कि टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क ही सबसे ऊपर आता है, और टोटल वर्क क्या होता है एलसीएम। ये 60 × 2 की मल्टीप्लाई, क्यों समझ गए अब आप। नीचे क्या आएगा भाई, वन डे वर्क किसका, ए का। ए कहां कहां है, यहां ए है, यहां ए है, यानी कि 5 में ए है, 3 में ए है। ऊपर से चलते हैं, 3 + 5, ए कहां नहीं है सर, इसमें ए नहीं है, तो माइनस कर दीजिए। किसका वेट कर रहे हो, 120 8 - 4 4 30 डेज। ये हो गया हमारा कंप्लीट। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं इस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करता हूं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा इस टाइप का, फिर टाइप में चेंज कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। टाइप यही रहेगा, क्वेश्चन चेंज करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है ए + बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
बी प्लस सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए प्लस बी करते हैं 8 दिन में, एक बार मैं देख लेता हूं। बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में और सी प्लस ए करते हैं हमारा 15 दिन में। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पूछा क्या है भाई, हाउ मच टाइम सी विल टेक टू कंप्लीट दैट वर्क। सी को भाई कितना टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। सबसे पहले वही काम, एलसीएम लीजिए, 8, 12, 15। चलो फिर एक बार वही काम करते हैं। 8 और 12 में क्या कॉमन है सर? 4 का 8 कैसे करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का 12 कैसे करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई मुझे 15 चाहिए, 4 से 15 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, छोड़ दो। 2 से 15 डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता, छोड़ दो। 3 से 15 सर बिल्कुल हो जाएगा। क्या चाहिए? 5 चाहिए। ये निकल गया एलसीएम। 4 2 जा 8, 3 जा 24, 5 जा 120, 120 हो गया इसका एलसीएम। यानी कि टोटल वर्क भी बोल दूं तो मैं, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। 120, 8 से 15, 15 यूनिट ए और बी का 1 डे वर्क। बी और सी का 1 डे वर्क कितना होगा? 10 यूनिट। सी प्लस ए का 1 डे वर्क कितना होगा? 8 यूनिट। कंप्लीट। पूछा कितना किसका है भाई? सी का। ऊपर सर टोटल वर्क, नीचे श्रीमान जी 1 डे वर्क। हो गया टोटल वर्क एलसीएम 120। फिर वही गलती कर रहे हो, 2 की मल्टीप्लाई करना मत भूलना अपॉन 1 डे वर्क। 2 की क्यों सर? पेयर से, सब पेयर भी कंप्लीट है, 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, पेयर भी कंप्लीट है। 120 इंटू 2 और अपॉन में कौन जाएगा सर? सी। सी कहाँ है? यहाँ सी है, यहाँ सी है। 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 हो गया माइनस 15। अब 120 इंटू 2 या 240 लिख दीजिए, मर्जी आपकी है। 18 माइनस 15, 3 आ गया। 3 से 120 कटेगा 40 बार। आप 120 मत काटो, आप 3 से 12 काटो, 3 4 जा, है ना, 0 रख दीजिए। फिर 40 इंटू 2 80, 80 दिन। 80 दिन में ये टाइप भी मेरा कंप्लीट हो गया। 2 टाइप के क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ आपको। अब हम तीसरे टाइप की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, सही तरीके से बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।